बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस तेजस मार्क 2 सीरीज। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यूज जो आपकी तैयारियों को और बूस्टअप करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है इस सीरीज में वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड टेंजेंट नॉर्मल। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला चैप्टर हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एफ एंड जी बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल -1 से 1 में डिफाइंड है सच दैट जी डबल डैश एक्स कंटिन्यूस है। जी जीरो आपका जीरो नहीं है, जी डैश जीरो जीरो है और जी डबल डैश जीरो भी जीरो नहीं है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स साइन एक्स। आपको स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। आपको चेक करना है स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसको चेक कर लें हम। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन पूछा है स्टेटमेंट 2 में, कर दें डिफ्रेंशिएट। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी डैश एक्स साइन एक्स प्लस जी एक्स कॉस एक्स। जीरो पुट कर दें, एफ डैश जीरो की वैल्यू पूछ रहा था तो जी डैश जीरो, जी डैश जीरो तो कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू तो हो गई जीरो, प्लस ये क्या बना मेरा जी जीरो, कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफ डैश जीरो इक्वल्स टू जी जीरो। करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। अब स्टेटमेंट 1 में हमें इस एक्सप्रेशन को एफ डबल डैश जीरो प्रूव करना है। देखते हैं आता है नहीं आता है। क्या है, लिख के देखते हैं हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स कॉट एक्स माइनस जी जीरो कोसेक एक्स। यही था, जी जीरो था, बिल्कुल ठीक। सॉल्व करें। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कॉट एक्स को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे भाई, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ जी जीरो को भी हम क्या लिख देंगे, कोसेक को भी 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स ओवरऑल नीचे ले लें हम एक साथ। अब लिमिट यहाँ पे एक्स टेंड्स टू जीरो लगाएंगे हम। ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर में लगाती हूँ तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और सिर्फ एक्स ही बचेगा यहाँ पे। अब देखिए, जो मेरे सोल्यूशन में रिक्वायरमेंट है वो है एफ डबल डैश क्रिएट करने की। तो एफ डबल डैश कैसे क्रिएट होगा, अगर मैं यहाँ पे एफ डैश क्रिएट कर दूँ तो यहाँ पे जी एक्स कॉस एक्स था। अब मुझे ध्यान होना चाहिए, इससे पहले मैंने एफ डैश निकाला था तो क्या आ रहा था यहाँ पे, जी एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस जी डैश एक्स साइन एक्स। मैं इस टर्म को प्लस भी कर दूं और इस टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, जी डैश एक्स साइन एक्स, और बचा क्या था मेरा यहाँ पे, इट्स माइनस जी ऑफ जीरो। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको आगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बन गई मेरी, एफ डैश एक्स, यस और नो। और जो मेरा जी जीरो था, सेकेंड स्टेटमेंट जब हमने प्रूव किया था तो जी जीरो की वैल्यू मैंने एफ डैश जीरो निकाली थी। और अब क्या एक्सप्रेशन बच गई हमारी यहाँ पे, जी डैश एक्स साइन एक्स। अब एक्स एक अलग इसको भी दे देते हैं और अलग एक इसको भी दे देते हैं और ओवरऑल लिमिट देख लेते हैं। अब भाई ओवरऑल लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो एक्स है, इसको हम जीरो प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये मेरा जीरो प्लस एच है, यस और नो। तो एफ डैश जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है तो भाई ये मेरा एफ डबल डैश जीरो हो गया कि नहीं हो गया, और माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा और माइनस ये क्या बन रहा है, जी डैश जीरो। जी डैश जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे जीरो दी हुई है तो भाई ये डायरेक्ट आंसर एफ डबल डैश जीरो आ गया। क्या आ गया? तो इसी के साथ मेरी स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो गई, यस और नो। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट जी एक्स इक्वल टू एल एन एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है जहां एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन है और एक और रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स एफ एक्स। ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है बट बहुत इजी है, हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। अब देखिए जी डबल डैश की बात कर रहा है ये और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है एल एन एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स प्लस वन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
जी एक्स प्लस वन निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। जी एक्स प्लस वन क्या होगा आपका, एल एन एफ एक्स प्लस वन, करेक्ट। अब क्या करें भाई, अब देखिए मुझे सीरीज क्या चाहिए, जी और जी में सब्ट्रैक्शन कुछ चाहिए, तो हम क्या करें यहाँ पे एल एन एफ एक्स प्लस वन, मुझे क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, एक्स एफ एक्स, यस और नो, हमने पुट कर दिया। जी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एल एन से मल्टीप्लाई रूल लगा दे, क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस एल एन एफ एक्स, यस और नो। अब देखिए एल एन एफ एक्स की वैल्यू वापस मुझे जी एक्स दी हुई है, तो यहाँ पर वापस से क्या लिख दें हम, जी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस जी एक्स, यस और नो। अब मुझे लग रहा है इसका जैसा कुछ कुछ सिमिलर, अब हम इसको क्या लिख दें यहाँ पे, जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, दिखा मुझे। अब जी डबल डैश चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो जी डबल डैश चाहिए, तो इस वाली एक्सप्रेशन को मैं दो बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो क्या आएगा भाई, एक बार जी एक्स प्लस वन माइनस जी डैश एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स का भाई वन अपॉन एक्स, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डबल डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये एक्सप्रेशन आपकी की एक्सप्रेशन हो गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू कुछ लेके आनी। अब यहाँ देखिए जी डबल डैश हाफ चाहिए और एक n प्लस टू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करें, इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज डालते जाएं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं वापस से यही एक्सप्रेशन और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, क्या था, जी डबल डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, पुट एक्स को हम हाफ पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जी डबल डैश हाफ हमें चाहिए। तो क्या हो रहा है, ये जी डबल डैश माइनस जी डबल डैश हाफ इक्वल्स टू, यहाँ पे हाफ पुट करेंगे तो वैल्यू -4 आ जाएगी। अब हम वापस यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ पुट करते हैं, हमें इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा तभी हमारी सीरीज कैंसिल होगी, सीरीज के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी डबल डैश, यहाँ पे 1 था तो ये वैल्यू आपकी 2 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगी, माइनस जी डबल डैश x की जगह क्या है हमारा 1 प्लस हाफ, और यहाँ पे वैल्यू भी 1 प्लस हाफ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को 9, तो ये -4/9 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x को हम ऐसे 2 प्लस हाफ पुट करेंगे, 2 प्लस हाफ पुट करेंगे तो भाई तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश, और x क्या था हमारा भाई 2 प्लस 1 अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर था तो 4 5 माइनस 4 अपॉन 25, और ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। पर लास्ट में हम क्या पुट करें, अब देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जी एन प्लस वन पूछ रहा है हमसे, एन प्लस हाफ पूछ रहा है, ठीक है। अगर जी एन प्लस हाफ पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो एन प्लस हाफ क्रिएट करने के लिए मुझे एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, एन माइनस वन प्लस हाफ, ये मैं वैल्यू पुट करूंगी यहाँ पर, तभी तो मेरा जी देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और जी एन प्लस हाफ हो जाएगा। तो x को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, बस यही चीज एक ध्यान में रखने की है कि लास्ट में मुझे क्या पुट करना है, और ऐसे सीरीज चलती ही रहेगी आपकी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पुट करेंगे हम तो n प्लस हाफ बन गया यहाँ पे, माइनस जी डबल डैश, और यहाँ पे आपका बन गया है ये n माइनस हाफ, और भाई यहाँ पे क्या बनेगा, n माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा आपका -4, इट्स 2n माइनस 1, ठीक है। n कैपिटल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, टिक या होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था। अब देखिए अब हम सबको अगर ऐड कर दें, ऐड करने से क्या होगा, हमारी ये सब टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, ये देखिए ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, तो ऐसे ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, और फाइनली जो यहाँ पर टर्म आएगी वो इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली मेरा ये बचा एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन मेरा ये बचा। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है जी डबल डैश n प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश हाफ, ये वैल्यू कितनी आ गई, इन सबको भी हमें ऐड करना है, तो -4 तो ओवरऑल कॉमन आ गया, -4 कॉमन आ गया है, यहाँ से तो क्या बचा हमारा 1 बचा, यहाँ से हमारा 1/9 बचा, यहाँ से हमारा 1/25 बचा, प्लस 1/2n - 1,
का होल स्क्वायर बचा, यही है। अब चेक करते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। आई थिंक सो -4 है, 1/9 यही आ रहा है, 2n-1 का होल स्क्वायर। ये दोनों ऑप्शन सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, पर माइनस आ रहा है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही हमें कुछ क्रिएट करने के लिए सोचना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। f थीटा इक्वल टू साइन tan इनवर्स दिस वेयर थीटा -π/4 से π/4 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनवर्स दिया होता है इसको तो हम सबसे पहले थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा, इसको हमने क्या मान लिया, एक एंगल फाई मान लिया। तो यहाँ से वैल्यू हमारी tan फाई की क्या आ गई, tan फाई इज योर साइन थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा। करेक्ट। ट्राइंगल क्या करते हैं हम इसके बाद ट्रिगो में, फटाफट से इनवर्स में हम ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये एंगल तो हमारा फाई हो जाता है, tan थीटा है यानी ये वैल्यू तो आपकी साइन थीटा है, और ये आपका अंडर रूट cos 2 थीटा है। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई हमारा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो अंडर रूट से निकलने के बाद वो सिर्फ cos थीटा बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, और यहाँ -π/4 से π/4 तो मॉड की नीड नहीं है कि cos थीटा दोनों में ही पॉजिटिव होता है। तो अब तो क्वेश्चन मेरा बहुत इजी हो गया है। कैसे इजी हो गया भाई, f थीटा की वैल्यू क्या थी, हमने इस एंगल को क्या माना था, फाई माना था। क्या माना था इस एंगल को, हमने फाई माना था, तो ये तो बेसिकली हो गया साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू यहाँ से देख लें, साइन फाई क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी tan थीटा। डिफरेंशिएशन क्या करना है, f थीटा का करना है d थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी d ऑफ d tan थीटा, और यहाँ पर भी क्या है आपका tan थीटा, d/dx ऑफ x क्या होगा 1। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें ऐसे ही इजी क्वेश्चन ढूंढते रहने चाहिए पेपर में, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करने चाहिए। आई बात समझ में? आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका 1। आई बात समझ में? चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द फंक्शन दिस एंड gx इक्वल्स टू f इनवर्स x देन द वैल्यू ऑफ g-1। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, क्लास में बहुत बार आपको कराया जाता है, और देखिए एडवांस का क्वेश्चन है 2009 का। अब हमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है भाई, रेगुलर प्रॉब्लम में से एक है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्या करते हैं हम, x को fx पुट कर देते हैं, g(f(x) इक्वल्स टू f इनवर्स fx, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी x हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, g(f(x) इंटू f(x) इक्वल्स टू x का डिफ्रेंशिएशन 1। हमें क्या पूछा है वहां पे क्वेश्चन में, g-1 की वैल्यू पूछी है, तो ये g(f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन f(x). ठीक है, बस यहीं पे एक सोचने वाली बात आती है, आपसे g-1 पूछा गया है, g'। अब देखिए fx की वैल्यू 1 कब आएगी, अगर हम यहाँ लिख दें पुट, अगर इसमें मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो मैं fx की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 1, यानी मैं बोल सकती हूँ कि f0 इक्वल्स टू 1 है, हाँ या ना। तो यहाँ x को क्या करेंगे हम 0 पुट कर देंगे, 1 अपॉन f'0। f' निकाल लो भाई, बहुत सिंपल सा है, f' निकालेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 e की पावर x अपॉन 2। यहाँ से हम अगर f'0 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाएगी, तो 1 अपॉन 2 ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं g'(f0) कितना था भाई हमारा 1 था, g'1 मेरा 2 हो गया। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, तो माय आंसर इज 2। क्लियर है ये बात? ठीक,
बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आता ही रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस ढूंढें सबसे पहले और उनको कर कर स्कोर करें। आंसर चेक कर लें, आंसर इज 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई आर लिख लीजिए, ये आर है, ठीक है, कई बार लिखने में नहीं आता है, गायब हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ आर से आर एक फंक्शन डिफाइंड है, जी आर से आर एक फंक्शन डिफाइंड है, एंड एच भी हमारा आर से आर एक फंक्शन डिफाइंड है। बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल सच दैट एफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है भाई हमारा एफ एक्स है। g ऑफ एफ एक्स आपको x दिया हुआ है, h ऑफ g ऑफ जी एक्स x दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब हमें ये सब स्टेटमेंट्स प्रूव करने हैं कि इनमें कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं g-2 की बात कर रहा है, g-2 पर आए हम, g हमें दिया हुआ है, जो पूछता जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। g ऑफ एफ एक्स हमें x दिया हुआ है, g' की बात करी है, तो सबसे पहले हम g' निकालें, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो ये एक्चुअली g' एफ एक्स आएगा, g' एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपकी भाई g' एफ एक्स की वैल्यू आपकी 1 अपॉन एफ डैश एक्स हो गई। यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट, आपसे g'2 पूछा है, यानी मैं यहाँ पे एक्स एफ एक्स में क्या डालूं कि मेरा आंसर 2 आ जाए। तो भाई यहाँ तो बहुत इजीली दिख रहा है कि x को अगर मैं 0 डालूंगी तो एफ एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम यहाँ बोलेंगे g'(f0) इज माई 2, 1 अपॉन एफ डैश 0, ठीक है, यानी g'2 ये वैल्यू एफ डैश 0 है, एफ डैश निकालेंगे हम यहाँ से, तो एफ डैश 0 तो 3x² प्लस 3, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 15 बोल रहा है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए मेरा सही नहीं है, ठीक है। एफ डैश 0 निकाल लेंगे ना, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 0 डालेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट तो हो गया क्लीन। h'1 पूछ रहा है और h'0, तो पहले हम hx, इनमें से hx के बारे में ही बात करनी है BCD में, तो हम पहले hx को देखते हैं, ठीक। और h g ऑफ gx इक्वल्स टू x। तो भाई इसको थोड़ा सा हमें इजी करना पड़ेगा क्योंकि हमें gx नहीं पता है, g ऑफ fx हमें पता है, तो हम यहाँ क्या करें, x को रिप्लेस कर दें fx से, तो हमारा फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। g ऑफ g fx इक्वल्स टू x की जगह भी क्या आ गया हमारा fx आ गया। अब देखिए g ऑफ fx मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करें, h ऑफ gx मेरा, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और ये वैल्यू मेरी fx हो गई। अब देखिए एक ऑप्शन डी पर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, h ऑफ g3 पूछ रहा है, g3, तो यहाँ पे तो सिंपल 3 ही डालना है मुझे, h ऑफ g3 इक्वल्स टू f3, f हमें दिया हुआ है, f हमें दिया हुआ है तो सिंपल 3 डालना है, तो 3 का क्यूब इज योर 27 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है, तो 36, 37, 38, आंसर क्या आया इसका 38 आया है, पर ये 36 बोल रहा है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं हम ऑप्शन बी और सी में से हम पहले क्या करते हैं, पहले ऑब्वियसली हमें सी ही करना पड़ेगा, एच एक्स निकालना है। अब देखो वापस मेरा एक रिलेशन क्या आ गया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिलेशन, एच ऑफ जी एक्स मेरा एफ एक्स आ गया है, पर अगेन मुझे जी एक्स नहीं पता, तो वापस से मुझे इसी एक्सप्रेशन में क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है हमारा, एच ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हमने निकाल लिया था। अब हम वापस क्या करें, यहाँ पे x की जगह एफ एक्स रिप्लेस कर दें, एच जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक। अब वापस हमें पता है g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x होती है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, h0 की वैल्यू भी पूछी गई है,
तो H0 की वैल्यू निकाल लें हम, f ऑफ f0, और f0 की वैल्यू 2 थी, यानी f ऑफ 2, और f ऑफ 2 हम निकालेंगे यहाँ से, तो x क्यूब था, 2 to 8 प्लस 3x था, क्या था, ओके 3x, तो 8 प्लस 6 प्लस 2 यही होगा। तो कितना हो गया भाई, ये 16 हो गया। चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है कि H0 मेरी वैल्यू 16 आ गई। ठीक, अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। H1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, H-1। ठीक, H-1 निकालना है, तो जो मेरा वापस से ये वाला रिलेशन आया है, इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें। H-x इक्वल्स टू f डैश fx इंटू f डैश x। H-1 पूछ रहा है, तो H-1 इक्वल्स टू f डैश f1 इंटू f डैश 1। वैल्यू पुट कर दे। f डैश 1 कितना होगा भाई हमारा, 1 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज योर 6, यानी f डैश 6, और f डैश 1 की वैल्यू कितनी होगी, हम f डैश 1 निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा f डैश कितना आएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3 आएगा, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 6 आएगी, तो f डैश इंटू 6। f डैश 6 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपकी 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 आएगा और 6 आएगा, तो इसका आंसर आपका 6 6 6 आ जाएगा। तो चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में? इजी क्वेश्चन था, बट कैसे सॉल्व करना है, अगर हमें फंक्शन gx नहीं दिया हुआ तो हम कैसे इसके प्रीवियस रिलेशन को यूज करते हुए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है सिंपली, और आंसर निकालना है। चेक कर लेते हैं आंसर, बी और सी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते हुए टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का। Tangent to the curve this at a point 1,6 touch the circle this at a point Q, ठीक है, then the coordinate of Q are। तो जब भी ऐसा कुछ हो, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम कैसे, एक कर्व दिया हुआ है, तो ये कर्व कुछ ऐसा होगा, रफ डायग्राम बनाना है। एट अ पॉइंट P, पॉइंट P पे, पॉइंट P क्या है इसका, 1,7, टेंजेंट बना रखी है जो एक सर्कल को भी टच कर रही है। सर्कल ऐसा है, ये हमें जो गिवन है सर्कल, उसको पॉइंट Q पे टच कर रही है। कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है मुझे। ठीक, सर्कल का सेंटर हम बता सकते हैं यहाँ से कितना होगा, -8, -6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो टेंजेंट आ रही है और हम इसकी अगर नॉर्मल निकाल दें यहाँ से, इस नॉर्मल की इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल सेंटर से पास होती है, ये दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो हमें क्या मिल सकता है, पॉइंट Q मिल सकता है। तो बस हो गया गेम खत्म। सबसे पहले P पे हम स्लोप निकाल लें। आपका क्या है, यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी है, 2x है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन y - 7 इक्वल्स टू स्लोप कितना था हमारा भाई, 0.1 है, 1 डाल देंगे तो ये वैल्यू आपकी 2 और x - 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। सेकंड हम क्या करेंगे, पॉइंट Q पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, अब नॉर्मल की इक्वेशन में मुझे पता है इसका स्लोप 2 है, तो इसका -1/2 होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q पॉइंट पे क्या होगा भाई, क्या है, y + 6 इक्वल्स टू -1/2 x + 8। बस ये दो क्वेश्चन हैं, फिर वही पुरानी बात, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो भाई इतनी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर यहाँ लिख दीजिए, solve 1 and 2 we get x equals to -6 and y equals to -7। ये एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए है, मेयरली कैलकुलेशन एंड नथिंग एल्स। बस कॉन्सेप्ट समझना था कि एक ही लाइन को दो बार कैसे यूज किया, एक ही स्लोप को हमने। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू e की पावर x ड्रॉन एट अ पॉइंट c इंटरसेक्ट द लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। वो क्या है, देखिए सबसे पहले कर्व बना लेते हैं हम y इक्वल्स टू e की पावर x का, ठीक है। यहाँ बोल रहा है इसका कोई पॉइंट C है, उस पॉइंट C पे हमने टेंजेंट बनाई। ये कोई पॉइंट इसका है C, e की पावर C, और इस पे हमने कोई टेंजेंट बनाई। हम अलग कलर से बना लेते हैं टेंजेंट, आगे विजिबल होगी। ठीक है, ये कोई टेंजेंट है यहाँ पर, और इसके बाद बोला है इसी कर्व पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये पॉइंट आपका C-1 e की पावर C-1 है, और एक पॉइंट आपका यहाँ है C+1 e की पावर C+1, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक इस टेंजेंट का और ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट, ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, और कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी भाई, ऑप्शंस मेरे कैसे हैं यहाँ पे, सी के लेफ्ट में कि सी के राइट में, या कहीं पे भी नहीं, या सब जगह। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये होता है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने बोला ये दो लाइंस हैं, एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो स्लोप m2 है वो ज्यादा है m1 से, हाँ या ना, देखिए दिख रहा है ना हमें स्लोप, m2 का स्लोप ज्यादा है, तो भाई ज्यादा है तो ये लाइंस आगे जाके तो क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, और पीछे की तरफ आएंगी तो ये कन्वर्ज होंगी, और यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट मान लेते एक पॉइंट का, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट होंगी, ए के लेफ्ट में, इंटरसेक्ट एट लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए, ठीक। आई बात समझ में। अगर हम इसका उल्टा मान लेते हैं यहाँ पर, फिर अगेन एक और ग्राफ लेके हम यहाँ पे स्लोप्स इंटरचेंज करके नीचे वाली की स्लोप ज्यादा कर देते हैं, ऊपर वाली की स्लोप थोड़ी हम कम कर देते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होंगी भाई, इसका स्लोप ये आपका अगेन m1 है और ये m2 है, पर यहाँ पे मैंने बोला कि m1 का स्लोप आपका ज़्यादा है m2 से, m1 का ज़्यादा है m2 का कम है, भाई कम है तो लाइन जो आपकी होगी ऐसे जाएगी, ऐसे स्प्रेड नहीं होगी, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करने की आपकी, राइट ऑफ ए। बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इन दोनों लाइंस का हमें स्लोप निकालना है। तो इन दोनों लाइंस का हम स्लोप निकालें तो हम कैसे क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, कर्व आपका y इक्वल्स टू e की पावर x है, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x आएगा, तो स्लोप भी कितना हो जाएगा, e की पावर c हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपका P है, और इस पॉइंट को आप m और n दे देते हैं हम यहाँ पे, ये पॉइंट आपका m है, ये पॉइंट आपका n है, तो हम यहाँ बोल देते हैं स्लोप ऑफ mn, ठीक है। mn जो पॉइंट लाइन है इसका हमें स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1, तो e की पावर c बेटा कॉमन आ जाएगा, e माइनस 1 अपॉन e, देखिएगा, और यहाँ पे आपका c+1 माइनस c-1, तो यहाँ तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो e की पावर c तो सेम है ही सही, इसको थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेते हैं। अब मुझे चेक करना है कि जो मेरी स्लोप है, ये स्लोप तो मेरी थी m1, ये स्लोप हो गई मेरी m2, ठीक है, ये स्लोप हो गई मेरी m2। अब m1 और m2 में से कौन ज्यादा है, अब देखो e की पावर c तो दोनों में फैक्टर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, और e की वैल्यू हमें पता होती है भाई, e की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 समथिंग होती है। अब 2.7 माइनस कुछ पॉइंट में डिजिट होगी डिवाइडेड बाय 2, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों m1 m2 में से मेरी m2 का स्लोप
बड़ा है m1 से, m2 मेरी ये वाली m2 थी और ये वाली मेरी m1 थी। m2 बड़ी है यानी एंगल ज़्यादा बनाएगी एक्स एक्सिस से, एंगल ज़्यादा बनाएगी तो ऐसे निकल जाएगी, और m1 का स्लोप कम है तो वो ऐसे ही जाएगी, यहाँ से ये वाला n2 तो स्प्रेड हो जाएगी। तो ये कहाँ मिलेंगे, x इक्वल्स टू सी के रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट ऑफ सी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑन द लेफ्ट ऑफ x इक्वल्स टू सी। आई बात समझ में? m2 आपका बड़ा है m1 से, तो यही बात सही हो जाएगी। यस और नो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आगे यूज हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट 1,3। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आने लग जाएं तो हम तो सब जेईई का पेपर फोड़ कर आए। क्या करना है, स्लोप निकालनी है, हमें सबको पता है स्लोप क्या होती है, हमारी y डैश होती है। तो क्या करें, हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y माइनस एक्स की पावर 5, अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश माइनस 5x की पावर 4 इक्वल्स टू x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x। स्लोप में क्या करना है, मुझे y डैश की वैल्यू, एक y डैश आ रहा है, बाकी सब x और y तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। x को 1 डाल दें, y को 3 डाल दें, 2 3 माइनस 1 y डैश माइनस 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 का 4 प्लस यहाँ पे डालेंगे हम 1, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये वैल्यू 2 हो गई, ये 4 हो गई है, तो y डैश माइनस 5 इक्वल्स टू 12/4, ये 3 हो गया है, तो y डैश की वैल्यू यहाँ से सीधी कितनी आ गई, 8। y डैश इज योर स्लोप, तो डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख दें यहाँ पे, 8 इज माय रिक्वायर्ड आंसर। है इजी क्वेश्चन। हम एडवांस में सोच सकते हैं कि सिंपल y डैश पूछेगा, नहीं सोच सकते, पर देखिए फिर भी पूछा गया है। तो आपको फिर से वही बात, ये क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं पेपर में कि कौन कौन से सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको करके स्कोर बढ़ाना है। ठीक, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अनदर पॉइंट। यानी एक ही स्ट्रेट लाइन है, वो उस पर टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी है, और हमें कर्व एक पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो अभी तो हम एक बार ऐसे ही देख लें कि क्या होगा हमारा। ऐसा कोई कर्व है, इस पे पॉइंट P पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये लाइन हो गई, यानी पॉइंट P पे तो हम बोल देंगे कि ये टेंजेंट है, और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है तो हम बोल देंगे ये लाइन इसके लिए नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा वो यही आएगा, पॉइंट P का पैरामेट्रिक आप इसको T1 के फॉर्म में ले लें, इसको आप T2 के फॉर्म में ले लें। ठीक, तो ये आपका पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 3T1 स्क्वायर और T1 क्यूब। ठीक है, इसी तरह क्यूब भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वही समझना है, ये जो लाइन पॉइंट P पे टेंजेंट है, इसका जो स्लोप होगा वही इसी लाइन जो Q के लिए नॉर्मल है, तो स्लोप तो दोनों का बराबर ही होगा, लाइन तो सेम है, चाहे वो P के लिए टेंजेंट है तो भी ठीक है, Q के लिए नॉर्मल है तो भी ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे कि dy/dx कहाँ पर, एट पॉइंट P। ठीक है, P पे स्लोप टेंजेंट का, यही चीज Q के लिए क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप हम क्या लिखते हैं, -dx/dy एट पॉइंट Q। लाइन सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी, और अगेन अगर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं PQ तो हम बोलेंगे MPQ का स्लोप के बराबर ही होगी। ठीक, अब dy/dx मुझे निकालना है तो हम साइड में निकाल लेते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, तो dy/dx क्या होता है भाई, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन dy/dt अपॉन dx/dt। करेक्ट, dy/dt कितना हो जाएगा आपका 6t स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 6t। ठीक है,
तो कैंसिल आउट होके टी बच जाएगा, तो हम बोलेंगे पी का हमने पैरामीट्रिक टी1 लिया था, तो dy बाई डी एक्स एट पी क्या हो जाएगा हमारा भाई, टी1 हो जाएगा, इसका -1 अपॉन टी2 हो जाएगा, क्यू पे पॉइंट टी2 है। एम पी क्यू की बात करें तो पी क्यू में क्या आएगा भाई, y2 माइनस y1, तो 2 टी2 का क्यूब माइनस टी1 का क्यूब अपॉन थ्राइस टी2 का स्क्वायर माइनस टी1 का स्क्वायर। करेक्ट, ये इक्वेशन समझ में आई। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, t1 इक्वल्स टू -1 अपॉन t2 इक्वल्स टू, यहाँ से तो 2/3 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी आएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो नीचे से भी a माइनस बी आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे तो हमारा a प्लस बी ही बचेगा, यानी t2 प्लस t1 ही बचेगा, और यहाँ पे आपका t2 प्लस t1 प्लस t1 t2 बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए पहले जो इन दो से स्टेटमेंट से मेरा क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट t1 t2 की वैल्यू मेरी -1 आएगी, एक रिजल्ट तो मेरा यहाँ से आ गया। फिर फर्स्ट और थर्ड को हम लेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा भाई, 3 t1 t2 1 t2 प्लस 3 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस t2 प्लस ट्वाइस t1 प्लस t1 t2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3 t1 t2 है, उधर से आएगा तो, और यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 3 t1 स्क्वायर है, यहाँ से भी है, तो यहाँ से तो कितना बनेगा मेरा, t1 स्क्वायर क्रिएट होगा -2 t2 स्क्वायर, और इधर से प्लस t1 t2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। क्या बन रहा था हमारा, t1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 इक्वल्स टू 0, यही था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से तो t1 माइनस t2, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, t2 कॉमन ले लेंगे, तो एक तो मेरा t1 माइनस t2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पर तो क्या बचा मेरा, t1 प्लस t2 बचा, और यहाँ से भी मैं t2 कॉमन ले लूँगी, तो प्लस t2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से या तो ये 0 या ये 0, तो मेरा t1 इक्वल्स टू t2 हो सकता है क्या, t1 माइनस t2 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर t1 माइनस t2 0 हो गया तो दोनों पॉइंट ही मेरे सेम हो जाएंगे, t1 माइनस t2 तो मेरा 0 नहीं हो सकता, तो होना इसको ही पड़ेगा, तो t1 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस t2। पर एक रिलेशन मैंने, अब क्या करें, एक रिलेशन मैंने t1 t2 -1 निकाला था, तो ये t1 है -2, t2 की वैल्यू की आती है हमारी 1 अपॉन t1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा t1 स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं बोलूँगी यहाँ से कि मेरा t1 कितना हो गया, प्लस माइनस √2 हो गया। हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब t1 मेरा प्लस माइनस √2 हो गया है, तो पॉइंट हम निकाल लें, हमारा पॉइंट P क्या है, पहले चलिए t2 भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अगर मैंने बोला t1 मेरा या तो √2 होगा या माइनस √2 होगा, ठीक, तो t2 क्या होगा, -1 अपॉन t1, यानी ये होगा मेरा -1 अपॉन √2 t2, और ये वैल्यू होगी आपकी 1 अपॉन √2। ठीक है, तो यहाँ से आपका t1 t2 आ गया। अब पॉइंट P निकालना है, P क्या था भाई मेरा, जो पॉइंट P था हमारा 3t1 स्क्वायर और 2t1 क्यूब, वैल्यू पुट करके देख लें, P की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे √2 पुट करेंगे तो ये 6, और इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट P √2 पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 2√2। ठीक, P निकालें, एक और पॉइंट P कितना आएगा भाई, -√2 पुट करेंगे
तो -√2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो आ गई 6 माइनस ये 4 आएगा 4√2 -4√2। ठीक है, 2 पॉइंट P आ गए हैं मेरे पास। और इसी के रेस्पेक्ट में पॉइंट Q क्या आएगा, देखिए √2 पुट किया तो -1/√2 लेना है। तो पॉइंट Q में -1/√2 लूंगी मैं, तो यहाँ पे तो आएगा ये 3/2 कॉमा, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन और क्यूब है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2। ठीक है, क्यूब है तो नीचे 2√2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल। और इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं 1/√2 पुट करूंगी पॉजिटिव तो ये तो वैल्यू 3/2 हो जाएगी, 1/√2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो एक पॉइंट आपका पी क्यू ये आ गया है एक सेट, और एक सेट आपका वो आ गया है। तो जब हमारे 2 सेट आ चुके हैं तो क्या हम इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिख सकते हैं? एक सेट आपका ये है और एक सेट आपका ये है। ठीक है, P आ गया, Q आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख सकते हैं क्या? एक लाइन है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, 2 सेट आ गए P Q के। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें लिखनी है तो फिर यही एक छोटा सा होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ूंगी और इसका आंसर आप निकालेंगे और चेक करेंगे फाइनल आंसर क्या आता है। तो देखिए जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका y + -√2x -+2√2 = 0। आप आंसर निकालें और चेक करें। ठीक है, ये साइन 2 इसलिए आए हैं कि 2 इक्वेशन आएंगी, 2 इक्वेशन के हमारे सेट हैं। आंसर चेक करते हैं, y + -√2x -+2√2 = 0। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों टेंजेंट नॉर्मल में सिर्फ इतना ही पूछा गया है जेई में पिछले 10 सालों में, पर ऐसा नहीं हमें चैप्टर छोड़ना है, फिर हमें इजी क्वेश्चन छाटने और इजी क्वेश्चंस आपको इन्हीं चैप्टर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो होप सो आज की सीरीज में आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो एक कुछ आपके लिए, इफ आई फाइंड दैट हार्डर आई वर्क द मोर लक सीम्स टू हैव। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा लक अच्छा नहीं है इसलिए हमसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। हमें बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है और जितनी अच्छे से हम तैयारी करेंगे उतना ही लक हमारे साथ होगा। तो इसी के साथ बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए, थैंक यू।